सभी भाई बहनों, दोस्तों और बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बी निर्माण उद्योग, जो कक्षा 10वीं के भूगोल का लेसन नंबर 6 है। इस लेसन से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले तो कच्चे माल को संसाधित करके बड़े पैमाने पर जो अधिक मूल्यवान वस्तुएं बनाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं? विनिर्माण उद्योग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कच्चे माल के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग होते हैं? जो कच्चा माल उद्योगों में प्रयुक्त होता है उसके आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृषि आधारित और नंबर 2 खनिज आधारित। तो कच्चे माल के आधार पर 2 प्रकार के उद्योग होते हैं और उद्योगों की भूमिका के आधार पर भी 2 प्रकार के उद्योग होते हैं। नंबर 1 आधारभूत उद्योग और दूसरा उपभोक्ता उद्योग। और पूंजी निवेश के आधार पर भी 2 प्रकार के उद्योग होते हैं, लघु उद्योग और बृहद उद्योग यानी कि बड़े उद्योग। और स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के उद्योग होते हैं, सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, संयुक्त उद्योग और सहकारी उद्योग। नेक्स्ट है कि प्रथम औद्योगिक नीति भारत में कब लाई गई? जो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति थी वह 6 अप्रैल 1948 को हमारे उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा लाई गई थी। इसमें मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई थी, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए क्षेत्रों का अलग अलग बंटवारा कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारी उद्योगों की तरफ किस औद्योगिक नीति में ध्यान दिया गया? तो जो भारी उद्योग थे उसे औद्योगिक नीति 1956 द्वारा क्या दिया गया? इसकी तरफ ध्यान दिया गया और भारी उद्योगों की भारत में स्थापना की गई। इसमें सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र के निर्माण पर भी जोर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि औद्योगिक नीति 1970 के अनुसार किन उद्योगों को विस्तार दिया गया? तो लघु एवं कुटीर उद्योगों को औद्योगिक नीति 1970 के अनुसार विस्तार दिया गया था। उदारीकरण नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन सुधारों की शुरुआत किस औद्योगिक नीति में हुई? तो यह औद्योगिक नीति थी नई औद्योगिक नीति 1991 की। कौन सी नीति थी? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। और इस वक्त हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे श्री नरसिंह राव जी और वित्त मंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी। और इसमें खुली अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इसी के बाद ही, इस नीति के बाद ही भारत में औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो नंबर 6 क्वेश्चन है कि किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं? तो लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम लौह और इस्पात उद्योग कब स्थापित किया गया था? जो भारत में पहला लौह और इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था 1874 ईस्वी में कुल्टी में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बड़े पैमाने पर लोहे के उत्पादन का पहला प्रयास कब किया गया? 1907 ईस्वी में जमशेदपुर, जो झारखंड में स्थित है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने बड़े पैमाने पर लोहे का उत्पादन करने का प्रयास किया। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस पंचवर्षीय योजना में लौह एवं इस्पात उद्योग, इसको लौह करेंगे, लौह एवं इस्पात उद्योग को बढ़ावा मिला? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में लौह एवं इस्पात उद्योग को बढ़ावा मिला, जिसमें 3 प्रमुख उद्योग, बड़े उद्योग लगाए गए, जिसमें भिलाई छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ के द्वारा लगाया गया। और नंबर 2 है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में
जो ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। और तीसरा है राउरकेला उड़ीसा में, जो जर्मनी के सहयोग से लौह इस्पात उद्योग लगाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो सेल या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1974 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में प्रथम सफल सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में प्रथम सफल सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। तो सर्वाधिक सूती मिलें कहाँ हैं? तमिलनाडु में। यदि पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक सूती मिलें कहाँ हैं, तो तमिलनाडु में। अगर सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन पूछा जाएगा तो कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कागज बनाने का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि नेपा नगर सबसे बड़ा सहकारी अखबारी कागज का कारखाना कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अगर पूछ लिया जाए नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि किस उद्योग में चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगर सीमेंट का आविष्कार पूछ लिया जाए तो 1824 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत में सीमेंट का पहला कारखाना कब लगाया गया? तो 1904 ईस्वी में चेन्नई में लगाया गया। विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र की प्रक्रिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 17 कि विश्व में पटसन तथा पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इसका उत्तर रहेगा भारत। 1855 में कोलकाता के रिश्रा में पहली जूट मिल लगाई गई थी। पटसन को सुनहरे रेशे के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कारखाने से निकले 1 लीटर अपशिष्ट से कितना जल दूषित होता है? तो 8 गुना जल दूषित होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है वो होता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में। एल्यूमिनियम बनाने में बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। यानी कि एल्यूमिनियम का कच्चा पदार्थ क्या है? बॉक्साइट है। रेल डीजल इंजन का कारखाना उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो इसका उत्तर रहेगा वाराणसी में। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो एनटीपीसी की स्थापना, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 1975 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस की स्थापना कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 1956 में। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में। चलिए एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो सबसे पहले है कि विनिर्माण होता क्या है? विनिर्माण होता है कच्चे माल को संसाधित करके बड़े पैमाने पर अधिक मूल्यवान वस्तुएं निर्माण करना विनिर्माण कहलाता है। कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं, कृषि आधारित और खनिज आधारित। और भूमिका के आधार पर भी 2 होते हैं, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। पूंजी निवेश के आधार पर लघु और बृहद उद्योग। और स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी
उद्योग। प्रथम औद्योगिक नीति भारत में लाई गई थी 6 अप्रैल 1948 को और उसमें उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई थी। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए क्षेत्रों का बंटवारा किया गया था। भारी उद्योगों के लिए औद्योगिक नीति 1956 ने ध्यान दिया था और सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र के निर्माण पर जोर दिया गया और लघु एवं कुटीर उद्योग पर जिस औद्योगिक नीति ने ध्यान दिया वो थी औद्योगिक नीति 1970 की। और उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी सुधारों की शुरुआत हुई थी नई औद्योगिक नीति 1991 के द्वारा और इस वक्त प्रधानमंत्री थे श्री नरसिंह राव जी और वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह और यहीं से ही खुली अर्थव्यवस्था की भारत में शुरुआत हुई थी। और लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। प्रथम लौह इस्पात उद्योग भारत में 1874 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। बड़े पैमाने पर लोहे का उत्पादन सबसे पहले 1907 में जमशेदपुर झारखंड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने शुरू किया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना ने लौह एवं इस्पात उद्योग को बढ़ावा दिया और 3 बड़े उद्योगों की स्थापना हुई जिसमें नंबर 1 है भिलाई जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया था और दूसरा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, इसको ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था और तीसरा राउरकेला उड़ीसा में है जिसको जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई थी और भारत में प्रथम सफल सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। सर्वाधिक सूती मिलें भारत में तमिलनाडु में स्थित हैं और सर्वाधिक सूती वस्त्र का निर्माण या उत्पादन महाराष्ट्र में होता है और कागज बनाने का आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ था। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और इस मिल की स्थापना 1955 में की गई थी। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है और सीमेंट का आविष्कार 1824 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। भारत में सीमेंट का कारखाना 1904 ईस्वी में चेन्नई में लगाया गया था। विनिर्माण किस क्षेत्र की प्रक्रिया है तो द्वितीय क्षेत्र की प्रक्रिया है विनिर्माण। विश्व में पटसन से निर्मित और पटसन जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है भारत में और 1855 में कोलकाता के रिश्रा में पहली जूट मिल लगाई गई थी और पटसन को सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है। 1 लीटर अपशिष्ट कारखाने से जो दूषित वस्तुएं निकलती हैं 1 लीटर अपशिष्ट से जल दूषित होता है 8 गुना। और कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है तो एल्यूमिनियम उद्योग। रेल डीजल इंजन का कारखाना उत्तर प्रदेश के किस शहर में है तो वाराणसी में है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना 1956 में हुई थी, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये थे इस वीडियो के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अवश्य ही आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।